ओके स्टूडेंट, तो शॉर्टकी डिफेक्ट समझने के बाद अब हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट को समझने जा रहे हैं। इसमें भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंडीशन, कंसीक्वेंस, एग्जाम्पल। अगर आप ये सारे पॉइंट्स याद रखते हैं तो डिफरेंसेस बहुत इजी वे में आप लिख सकते हो। देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट भी स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। कहने का मतलब जब ये डिफेक्ट होगा उसके बाद सॉलिड का जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल वही होगा जो आइडियल क्रिस्टल का है, मतलब बिल्कुल वही होगा जो डिफेक्ट होने से पहले था। ये भी डिफेक्ट वहां देखा जाता है जहां पर सॉलिड आयनिक नेचर के हो, मतलब जिसके पार्टिकल कैटायन और अनायन हो, एटम मॉलिक्यूल नहीं, कैटायन और अनायन हो, वहीं देखा जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट भी। पॉइंट नंबर 3, फ्रेंकल डिफेक्ट रशियन साइंटिस्ट फ्रेंकल के द्वारा देखा गया था इन 1926। तो उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्शन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन पर कि क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। आप पहले इस क्रिस्टल पे गौर कीजिए। ये क्या है? एक सॉलिड बॉडी क्रिस्टल, गोल गोल क्या बना हुआ है? लैटिस पॉइंट। इसमें जो रखा हुआ है ये क्या है? कंपोनेंट या पार्टिकल्स। कैसे नेचर के हैं? आयनिक नेचर के हैं। तो ये सॉलिड कैसा हुआ? आयनिक सॉलिड हुआ। इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है वो क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस है। अब देखो क्या होता है, जब एक कैटायन, किसी को भी हटा दो, चलो हम यहां से एक कैटायन को हटा देते हैं। जब एक कैटायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर बैठ जाए, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जब एक कैटायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ जाए, जिसकी वजह से एक होल बने, एक पेयर नहीं, एक होल बने और क्रिस्टल में इर्रेगुलरिटी देखने को मिलने लगे, तो इस तरह के होने वाले डिफेक्ट को हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम को फिर से देखिए स्टूडेंट, डायग्राम को फिर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए, हर एक लैटिस पॉइंट पर पार्टिकल मौजूद है। अब क्या कर रहे हैं? इस क्रिस्टल को हीट करना शुरू किए। जैसे ही इस क्रिस्टल को हीट करना शुरू किए, इस क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया? यहां पर मौजूद पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो गया? इनका वेलोसिटी बढ़ गया, मोबिलिटी बढ़ गया, मोबाइल हो गए, मतलब मूविंग टेंडेंसी बढ़ गया। और अब उसके बाद क्या हुआ? जब एक कैटायन, ध्यान से देखिएगा, जब एक कैटायन, मैंने कैटायन को यहां से हटा दिया, जब एक कैटायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर बैठ जाए, जिसकी वजह से क्रिस्टल में एक होल बने और पूरे क्रिस्टल में हमें इर्रेगुलरिटी, डिसऑर्डरनेस दिखने लगे, तो इस तरह के होने वाले डिफेक्ट को हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। काम की बात शॉर्टकी से कंपैरिजन करो। शॉर्टकी में क्या था? एक कैटायन और एक अनायन दोनों गायब हो रहे थे, इस वजह से दो होल्स बन रहे थे। बट यहां क्या है? सिर्फ एक कैटायन ही गायब हो रहा है, सिर्फ एक होल ही बन रहा है, और इस तरह के होने वाले डिफेक्ट को हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट कह रहे थे। अब आ जाइए कंडीशन। क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन नंबर 2 है कि वैसे ही सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कम होता है। लो वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, लो वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कम होता है, मतलब एक कैटायन को कम ही अनायन सराउंड करके घेर के रखते हैं, और सिमिलरली अनायन को भी कम ही संख्या में कैटायन घेर के रखते हैं। तो वैसे कम कोऑर्डिनेशन नंबर वाले सॉलिड ही आपको फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। पॉइंट नंबर 2, और क्या कंडीशन होना चाहिए? कैटायन का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू द अनायन। ये क्या बता रहा है? आर क्या बता रहा है? साइज। प्लस किसका बता रहा है? कैटायन। आर क्या बता रहा है? साइज। माइनस क्या बता रहा है? अनायन। तो इसको क्या पढ़ेंगे? साइज ऑफ कैटायन। इसको क्या पढ़ेंगे? साइज ऑफ अनायन। मतलब वैसे सॉलिड जिसमें कैटायन का साइज छोटा होगा और अनायन का साइज बड़ा होगा, वैसे ही सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। इसमें मैंने 2 पॉइंट बताया, मतलब वैसे सॉलिड जिसमें कैटायन को कम ही अनायन और अनायन को कम ही कैटायन घेरते हो, मतलब लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो, साथ ही साथ कैटायन का साइज छोटा हो, अनायन का साइज बड़ा हो, वैसे ही सॉलिड वाली बॉडी जो है वो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। अब देखिए,
पॉइंट नंबर 3 में आ गया कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस में हम लोग को क्या क्या देखना है स्टूडेंट? हम लोग को कंसीक्वेंस में डेंसिटी देखना है, हम लोग को कंसीक्वेंस में स्टेबिलिटी देखना है, हम लोग को कंसीक्वेंस में पोटेंशियल एनर्जी देखना है। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू मान लेते हैं, यू लिखा ही जाता है। पोटेंशियल एनर्जी देखना है और उसके बाद हम लोग कंडक्टिविटी देखना है जिसका सिंबल होता है जी। आप लोग पढ़े होंगे उसको फिजिक्स में। कंडक्टिविटी में अभी यहां लिख देता हूं। तो ये चारों टर्म देखना है कि क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए स्टूडेंट, आप इस बात को समझिए। एक क्लास है, मान लीजिए एक क्लासरूम है, इसमें 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब मैंने इधर बॉयज बैठे हैं, इधर गर्ल्स बैठे हैं। मैंने एक बॉयज को यहां से उठाकर उस साइड जाके बैठा दिया, तो क्या क्लास के मास पर, ओवरऑल मास पर कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लास में ही एक बच्चे को उठाकर इस साइड से उठा के सिर्फ हम उस साइड रख दिए हैं, तो ओवरऑल मास पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वही बात है कि एक कैटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ गया है, तो ओवरऑल इसके मास पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसीलिए डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब डेंसिटी में नो चेंज। अब देखिए स्टेबिलिटी, ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, ये अनायन और ये अनायन, इन दोनों के बीच में एक कैटायन था। ये कैटायन इसको भी अट्रैक्ट करके रखा हुआ था और सिमिलरली ये अनायन, ये जो कैटायन यहां पर था वो इस अनायन को भी अट्रैक्ट करके रखा हुआ था। लेकिन यहां पर कैटायन के हट जाने के कारण से लेफ्ट वाले अनायन या राइट वाले अनायन के ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ गया। तो हो क्या रहा है, जैसे ही एक कैटायन अपने लैटिस पॉइंट से हटता है तो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाता है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्टेबिलिटी भी जो है आपका घट जाता है। अब आया पोटेंशियल एनर्जी। तो माय डियर स्टूडेंट, वही बात है, चार्ज जो है यहां पर स्टेबिलिटी आपका कम हो रहा है, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी भी आपका यहां पे डिक्रीज करेगा। और पॉइंट नंबर 4, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर एक बैटरी वोल्टेज के सोर्स के रूप में बैटरी लगाएं। जैसे ही बैटरी लगाएं पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, वो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। वो प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी आयंस को ड्रिफ्ट करने लगा, आगे की तरफ मूव करवाने लगा। तो ये अनायन मूव होके यहां चला आया, ये जगह खाली हुआ तो ये कैटायन इसके जगह पर आ गया, ये जगह खाली हुआ तो ये अनायन इसके जगह पर आ गया, ये जगह खाली हुआ तो ये कैटायन इसके जगह पर आ गया। तो ओवरऑल होता क्या है कि एक होल के बनने से, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट होने से आयंस मूव करने लगते हैं और कंडक्टिविटी जो है आपका वो बढ़ जाता है। अब आया एग्जांपल, किस तरह के सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। तो AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और एक और एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो है आपका जिंक सल्फाइड। ये चारों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। अब यहां से एक बात और, सर सोडियम क्लोराइड या फिर पोटासियम क्लोराइड या फिर सीजियम क्लोराइड या फिर यूं कह ले शॉटकी डिफेक्ट शो करने वाले एग्जांपल फ्रेंकल डिफेक्ट क्यों नहीं शो करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, फ्रेंकल डिफेक्ट शो करने का कंडीशन क्या है कि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन अल्कली मेटल जो होते हैं या फर्स्ट ए ग्रुप में रखे हुए जो मेटल होते हैं, जिसका जैसे एग्जांपल में हो गया सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका साइज बड़ा होता है और साइज बड़ा होने के कारण से ये एस्केप नहीं कर पाएंगे। अगर साइज छोटा होगा तभी वो अपने लैटिस पॉइंट से एस्केप कर सकेंगे, वो ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे और एस्केप कर सकेंगे। लेकिन अगर साइज बड़ा होगा तो उनका एस्केप करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो अल्कली मेटल साइज बड़ा होने के कारण से मोबिलिटी कम हो जाता है, वो अपनी जगह से एस्केप नहीं कर पाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आते हैं, इसीलिए जो अल्कली मेटल हैं वो फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं शो करते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये इकलौता ऐसा एग्जांपल है जो शॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। बात आया कि ये एग्जांपल AgBr जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट कैसे शो करता है। तो देखिए यहां पर AgBr का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, मतलब कितना होता है भाई 6:6, मतलब एक सिल्वर को 6 ब्रोमाइड आयन घेर के रखते हैं और सिमिलरली एक ब्रोमाइड आयन को 6 सिल्वर कैटायन भी घेर के रखते हैं। तो सिंस इस सॉलिड में
इस सॉलिड में कैटायन और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, शॉटकी डिफेक्ट के कंडीशन को पूरा करता है, इसीलिए ये शॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है। पॉइंट नंबर 2, सिल्वर कैटायन का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू द ब्रोमाइड आयन, इसकी वजह से ये फ्रेंकल डिफेक्ट होने का कंडीशन भी पूरा करता है और इसीलिए ये फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। तो आपको याद रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड शॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। रीजन कोई नहीं पूछेगा, बट मैं रीजन आपको बता दिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, इसीलिए शॉटकी डिफेक्ट शो करता है, और सिल्वर कैटायन का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू द ब्रोमाइड अनायन, और इसीलिए फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। उसके बाद फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या है कि एक कैटायन अपने जगह को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर बैठ जाता है, मतलब हमें डिसलोकेशन होता हुआ दिखता है। डिसलोकेट का मतलब होता है अपने जगह से छोड़कर कहीं और चले जाना। तो इसीलिए हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट का दूसरा नाम फ्रेंकल डिफेक्ट का स्टूडेंट दूसरा नाम हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। डिसलोकेशन इफेक्ट भी हम लोग इसको कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, अब शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।